हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडीफाई। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एमएस एक्सेल फंक्शंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो सेशन को। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द रिजल्ट। आपके पास यहाँ पर मीडियन का फंक्शन गिवन है और आपके पास रेंज सिलेक्ट है A1 टू C3। सबसे पहले तो जो रेंज यहाँ पर गिवन है इसको आपको आइडेंटिफाई करनी यहाँ पर आना चाहिए। जैसे A1 से C3 है आपको गिवन रेंज, तो A1 कौन सा सेल है आपका, ये वाला, और C3 कौन सा है आपका, ये वाला। तो जो रेंज यहाँ पर गिवन है वो है हमारी यहाँ से यहाँ तक। तो इस तरह से हम पहले रेंज आइडेंटिफाई करेंगे। उसके बाद अब हम देखेंगे हमारे पास फंक्शन कौन सा यहाँ पर गिवन है, मीडियन। तो मीडियन सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि मीडियन क्या चीज़ रिटर्न करता है। तो मीडियन विल रिटर्न द मिडल वैल्यू। जो हम यहाँ पर रेंज सिलेक्ट करेंगे उसकी जो मिडल वैल्यू होगी उसको रिटर्न करता है आपका मीडियन। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारी गिवन रेंज ये है, तो फर्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, जो भी आपकी गिवन रेंज है इसको आपको असेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पर अरेंज करना है, यानी कि बढ़ते क्रम में आपको यहाँ पर इसको अरेंज करना है। जैसे अगर हम इस रेंज को असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो इसका ऑर्डर बनेगा 1, फिर 2, 3, यहाँ पर 2 टाइम्स है, उसके बाद 4, उसके बाद 5, उसके बाद 6, उसके बाद 8 और उसके बाद 9। तो ये हमारी यहाँ पर गिवन रेंज का असेंडिंग ऑर्डर हुआ। अब यहाँ पर आपको क्या देखना है, यहाँ पर देखनी है आपको n की वैल्यू, कितने नंबर्स आपके पास यहाँ पर गिवन है। जैसे इस केस में आपके पास कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पर टोटल n की वैल्यू कितनी है, 9। अब यहाँ पर हमारे पास दो केस आते हैं। एक तो अगर n की वैल्यू कैसी है, इवन, या फिर n की वैल्यू कैसी है, ऑड। इन दोनों केस में हमारे अलग अलग फार्मूलाज यहाँ पर लगते हैं। अगर हमारा n ऑड है तो हमारा फार्मूला क्या होगा मीडियन कैलकुलेट करने का, n+2 डिवाइडेड बाय 1th टर्म आपकी क्या हो जाएगी, मीडियन। अगर आपके पास n इवन है तो हमारा जो n/2 2th टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म होल डिवाइडेड बाय 2, ये हमारा क्या हो जाएगा, मीडियन का फॉर्मूला। अब पहले समझते, जैसे हमारे पास n की वैल्यू यहाँ पर कितनी गिवन है, n = 9। तो 9 कैसा है यहाँ पर, ऑड। तो हमारे पास कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा, n/2 प्लस 1th टर्म आपकी क्या हो जाएगी, मीडियन। तो इसको देखते हैं, n की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 9। तो n कैसा है, ऑड। तो हमारा फॉर्मूला लग जाएगा n/2 प्लस 1th टर्म आपकी क्या हो जाएगी, मीडियन। तो n की वैल्यू यहाँ पर प्लेस करें, 9 + 1 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज इक्वल्स टू 10/2। तो ये आ जाएगा आपका 5th। तो जो आपकी 5th टर्म यहाँ पर होगी वो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, मीडियन। तो आपको यहाँ पर एक चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना है, जो हमारा 5 यहाँ पर रिटर्न हुआ तो ये हमारा रिजल्ट नहीं है, ये हमारी पोजीशन है कि 5th टर्म में जो वैल्यू होगी वो हमारा यहाँ पर मीडियन होगा। अब हमें अपना असेंडिंग ऑर्डर यहाँ पर चेक करना है कि 5th टर्म में हमारा कौन सा वैल्यू यहाँ पर आ रही है। जैसे 5th में आ रही है हमारी 4, तो इट विल रिटर्न 4। तो हमारा इस चीज़ का मीडियन कितना हो जाएगा, 4। तो आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर समझ आया होगा। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करते हैं। यहाँ पर आपके पास रेंज गिवन है A1 टू B2। तो A1 हमारे पास यहाँ पर है, B2 हमारे पास यहाँ पर है। तो हमारी रेंज हो जाएगी ये। तो सबसे पहला जो काम करना है आपको असेंडिंग ऑर्डर लिखना होता है इस गिवन रेंज का। तो इसका असेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा 1 3 4 एंड 6, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको क्या बोला, आपको n की वैल्यू चेक करनी है, क्या वो ऑड है या फिर वो इवन है। तो इस केस में हमारे पास n की वैल्यू कितनी है, n हमारे पास कितने हैं यहाँ पर, 4। तो 4 कैसा है आपका, इवन। तो अगर इवन है तो आप यहाँ पर चेक करिए, जैसे मैंने आपको बताया था आपका कौन सा फॉर्मूला लगेगा, इवन वाला। तो इवन का फॉर्मूला क्या था, n/2th टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म होल डिवाइडेड बाय 2, ये आपका क्या रिटर्न हो जाएगा, मीडियन। तो n की वैल्यू प्लेस करके देखिए, 4/2 प्लस 4/2 प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय 2। तो ये आपकी कितना आ जाएगा, तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 प्लस 3th टर्म होल डिवाइडेड बाय 2। अब आपको यहाँ पर चेक करना है सेकंड पोजीशन पे आपकी कौन सी वैल्यू है और थर्ड पोजीशन पे आपकी कौन सी वैल्यू है। होल डिवाइडेड बाय हमारे पास कितना है, 2। तो यहाँ पर चेक करिए सेकंड नंबर पे आपकी कौन सी वैल्यू है, 3, और थर्ड नंबर पे कौन सी वैल्यू है, 4। तो आपका यहाँ पर कितनी वैल्यू आ जाएगी, 3 + 4 डिवाइडेड बाय 2, ये हो गया आपका 7/2 दैट इज इक्वल्स टू 3.5।
5। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। मीडियन का फंक्शन यहाँ पर गिवन है और आपके पास गिवन रेंज है। सबसे फर्स्ट स्टेप में आपको असेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पर लिखना होता है, पर पहले से ही ये असेंडिंग ऑर्डर में आपको गिवन है, तो आपको सीधा ही क्या चेक करना है, एन की वैल्यू। तो एन की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी आपकी, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और एन कैसा है यहाँ पर, इवन। अगर आपके पास एन इवन है तो आपका कौन सा फॉर्मूला लगेगा, एन बाय 2th टर्म प्लस एन बाय 2 प्लस 1th टर्म होल डिवाइडेड बाय 2। तो ये कितना हो जाएगा आपका, 6/2 प्लस 6/2 प्लस 1। तो ये हो जाएगा आपका होल डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो जाएगा आपका 3 प्लस 1 4th टर्म होल डिवाइडेड बाय 2। तो थर्ड नंबर पे हमारे पास कौन सी वैल्यू है, यहाँ पर चेक करिए कौन सी है, 4, और फोर्थ पोजीशन पे आपकी कौन सी वैल्यू है, 6। तो ये हो जाएगा आपका 4 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज इक्वल्स टू 10/2, और ये कितना हो जाएगा आपका 5। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट हमारे पास सेकेंड फंक्शन है मॉड। तो मॉड सिंपली क्या रिटर्न करता है, जो वैल्यू आपकी सबसे ज़्यादा बार यहाँ पर लिखी होगी उसको रिटर्न कर देगा मॉड। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पर एक मॉड फंक्शन गिवन है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पर रेंज गिवन है। इसमें भी सेम स्टेप रहेगा, जो आपकी रेंज होगी उसको सबसे पहले आप असेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर पहले से ही गिवन है असेंडिंग ऑर्डर, तो मोड क्या रिटर्न करता है, जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट होगी वैल्यू उसको यहाँ पर मॉड रिटर्न कर देगा। तो अब आप इस गिवन रेंज में सबसे ज़्यादा बार जो वैल्यू रिपीट हुई है उसको यहाँ पर देखिए। तो 5 यहाँ पर कितनी बार रिपीट हुई है, 3 टाइम्स। 4 कितनी बार यहाँ पर रिपीट हुई है, 2 टाइम्स। तो सबसे ज़्यादा बार यहाँ पर 5 यहाँ पर रिपीट हुआ है, तो ये क्या रिटर्न कर देगा आपकी वैल्यू 5। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5। आपको यहाँ पर मॉड फंक्शन गिवन है और आपके पास गिवन रेंज है, इसमें आपको मॉड की वैल्यू यहाँ पर निकालनी। और मॉड क्या रिटर्न करता है, जो सबसे ज़्यादा बार वैल्यू रिपीट हुई होगी, जो सबसे ज़्यादा बार वैल्यू रिपीट होती है उसको रिटर्न कर देता है आपका मॉड। तो यहाँ पर नोटिस करिए 4 आपका 3 टाइम्स यहाँ पर रिपीट हुआ है, यहाँ देखिए, और 5 भी आपका कितनी बार रिपीट हुआ है, 3 टाइम्स। तो इस केस में मॉड क्या रिटर्न करता है, जो आपका सबसे पहले वैल्यू यहाँ पर गिवन है उसको यहाँ पर रिटर्न कर देगा आपका मॉड। जैसे यहाँ पर 4th 5 से पहले आता है, क्योंकि आपको असेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पर इसको अरेंज करना होता है, तो 4 पहले आता है आपका 5 से। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। आपके पास फैक्ट फंक्शन यहाँ पर गिवन है। सबसे पहले आपको फैक्ट फंक्शन के बारे में थोड़ा सा बता दूँ। जो आपका फैक्ट फंक्शन है दैट स्टैंड्स फॉर फैक्टोरियल। और फैक्टोरियल आपका किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको गिवन है 7 फैक्टोरियल, ठीक है। इस तरह से हम डिनोट करते हैं फैक्टोरियल को इन मैथमेटिक्स। तो फैक्टोरियल का मतलब है कि 7 से जितनी भी लेसर वैल्यूज है उनको हम मल्टीप्लाई करते हुए चलते हैं अप टू 1। जैसे 7 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। उसके बाद अगर मैं बोलूँ फॉर एग्जांपल आपको फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है 3 का, तो किस तरह से हम इसको लिखेंगे, 3 इंटू 2 इंटू 1। अगर मैं बोलूँ 5 फैक्टोरियल तो इसको कैसे लिखेंगे, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इस तरह से हम क्या कैलकुलेट करते हैं, फैक्टोरियल, ठीक है। आई होप आपको फैक्ट का मतलब यहाँ पर समझ आ गया है कि फैक्ट डिनोट्स फैक्टोरियल। अब यहाँ पर आपको गिवन फंक्शन देखिए क्या है, फैक्ट। तो आपको फैक्टोरियल निकालना है 4 का। तो 4 का फैक्टोरियल आप कैसे निकालेंगे, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो दैट कम्स 4 इंटू 3 12 इंटू 2 दैट इज 24। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है आपके पास मॉड फंक्शन। तो मॉड फंक्शन हमने जब सी लैंग्वेज की थी तब भी हमने पढ़ा था, वहाँ पर हम किस तरह से डिनोट करते थे मॉड को, इस तरह से। तो मॉड फंक्शन आपका क्या यहाँ पर रिटर्न करता है, इट विल रिटर्न रिमाइंडर, ठीक है। जो आपका रिमाइंडर होगा उसको यहाँ पर रिटर्न करता है आपका मॉड। जैसे फॉर एग्जांपल हमने किया 20 को यहाँ पर हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो इट विल रिटर्न, तो ये यहाँ पर कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है 10 से, ठीक है। तो हमारा रिमाइंडर इस केस में कितना आ रहा है, 0, तो इट विल रिटर्न 0। अगर हम 21 को यहाँ पर डिवाइड करते हैं 2 से, तो यहाँ पर कितना आपका रिमाइंडर आ रहा है 1, तो इट विल रिटर्न 1। तो उसी तरह से हम यहाँ पर देखेंगे आपके पास मॉड फंक्शन गिवन है, ठीक है, और यहाँ पर आपके पास 41 को आपको किससे डिवाइड करना है, 2 से। तो ये हो जाएगा आपका 20, तो ये हो जाएगा 40। तो इट विल रिटर्न रिमाइंडर, और रिमाइंडर हमारा कितना आ रहा है इस केस में 1। तो इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2।
नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 8, A1 सेल की वैल्यू गिवन है, C3 सेल की वैल्यू यहाँ पर गिवन है और आपके पास फंक्शन यहाँ पर गिवन है ABS, दैट स्टैंड्स फॉर एब्सोल्यूट। मतलब ये एब्सोल्यूट वैल्यू यहाँ पर रिटर्न करता है। एब्सोल्यूट का मतलब है कि आपकी जो वैल्यू है वो नेगेटिव यहाँ पर नहीं होगी। जैसे इस केस में पहले हम सिंपली A1 माइनस C3 करते हैं, तो A1 की वैल्यू है 10 माइनस 15, तो इसका रिजल्ट कितना आना चाहिए, -5। अगर हम इससे पहले ABS फंक्शन का यूज़ करें यानी कि एब्सोल्यूट फंक्शन का यूज़ करें तो इट विल रिटर्न पॉजिटिव वैल्यू। तो जो नेगेटिव वैल्यू इसको ये क्या बना देगा, पॉजिटिव, तो इसका रिजल्ट कितना आ जाएगा, 5। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है आपके पास काउंट ए फंक्शन। ठीक है, अब आपके पास दो फंक्शन होते हैं, एक होता है काउंट और एक होता है काउंट ए। तो इन दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको सबसे पहले देख लेना है कि काउंट फंक्शन है या काउंट ए फंक्शन है, दोनों के अलग अलग मतलब है। तो काउंट ए फंक्शन क्या रिटर्न करता है, जितने भी आपके नॉन एम्प्टी सेल्स है, फिर चाहे उसमें वैल्यू न्यूमेरिकल है, चाहे उसमें कैरेक्टर वैल्यू है, ठीक है, या कोई उसमें सिंबल आपका यूज हुआ है, उन सभी सेल्स के नंबर को यहाँ पर कौन रिटर्न करता है, आपका काउंट ए फंक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर गिवन रेंज है A1 टू C3, तो A1 हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके पास रेंज गिवन है। तो हमने और यहाँ पर यूज़ हुआ है काउंट ए फंक्शन का। तो काउंट ए फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, जितने भी नॉन एम्प्टी सेल्स है, जैसे कौन कौन से है नॉन एम्प्टी सेल्स, 4, 3, 8, स्टडीफाई, 9, 5, 6, तो सिर्फ एम्प्टी सेल कौन सा है आपका यहाँ पर, दिस वन, A1 पोजीशन पर। तो ये क्या रिटर्न कर देगा आपका यहाँ पर 8, क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक ही यहाँ पर एम्प्टी सेल्स है। तो काउंट ए फंक्शन आपका नॉन एम्प्टी सेल्स को यहाँ पर रिटर्न करेगा, फिर चाहे उसमें कैरेक्टर वैल्यू, फिर चाहे उसमें आपने यहाँ पर सिंबल स्टोर करवाया है। अब फॉर एग्जांपल जैसे A1 यहाँ पर हमारे पास एम्प्टी था, अगर मैं यहाँ पर सिंबल प्लेस कर लेता हूँ @ तो इट विल रिटर्न नाउ 9। ठीक है, तो इस तरह से काम करता है आपका काउंट ए फंक्शन। और जो काउंट फंक्शन है वो क्या रिटर्न करता है, जिन भी सेल्स में सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यूज है उन्हीं को ही वो रिटर्न करता है। तो ये डिफरेंस है आपका काउंट में और काउंट इफ फंक्शन में। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पर यूज हुआ है काउंट इफ फंक्शन। तो काउंट इफ फंक्शन जैसे हम सी में पढ़ रहे थे कि सी में हम कंडीशन प्लेस करते थे इफ स्टेटमेंट में, उसी तरह से हमारा काउंट इफ फंक्शन एक्सेल में भी काम करता है। ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन ये यहाँ पर वैल्यू रिटर्न करता है। जैसे यहाँ पर काउंट इफ फंक्शन यूज हुआ, रेंज सिलेक्ट है आपकी A1 टू C3, तो ये हमारी यहाँ पर रेंज है। अब यहाँ पर हमने क्या प्लेस किया है, कंडीशन की ग्रेटर देन 4, तो जिनकी भी वैल्यू आपकी 4 से ज़्यादा है उसको ये यहाँ पर रिटर्न कर देगा। तो जैसे 4 की वैल्यू कहाँ कहाँ पर ज़्यादा है आपकी, एक 5, एक 6, एक 8 और एक 9, टोटल हमारे पास 4 वैल्यू यहाँ पर 4 से ज़्यादा है, तो इट विल रिटर्न 4। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है आपके पास 11th क्वेश्चन, यहाँ पर आपका काउंट फंक्शन यूज हुआ है। अब यहाँ पर नोटिस करना काउंट ए फंक्शन नहीं है, काउंट फंक्शन है। तो काउंट फंक्शन क्या रिटर्न करता है, ओनली न्यूमेरिक वैल्यूज। तो न्यूमेरिक वैल्यूज जिन भी आपके सेल्स में होगी उसको ये यहाँ पर रिटर्न कर देगा। तो आपकी न्यूमेरिक वैल्यूज कहाँ कहाँ पर है, 1, 2, 3, 4 एंड 5, तो इट विल रिटर्न 5। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ पर आपके पास काउंट इफ फंक्शन यूज हुआ है। इससे पहले भी हम काउंट इफ फंक्शन देख चुके हैं, उसमें क्या होता है, ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन यहाँ पर आपका रिजल्ट रिटर्न होता है। तो यहाँ पर आपने कंडीशन दी है स्टडीफाई। अब ये जो आपकी गिवन रेंज है यहाँ पर A1 से C3, इसके बीच ये किसको चेक करेगा, स्टडीफाई। और एक चीज़ नोटिस करना कि यहाँ पर जो काउंट इफ जो आपका फंक्शन है वो यहाँ पर केस सेंसिटिव यहाँ पर नहीं होता। ये चीज़ आपको यहाँ पर नोट करनी है कि काउंट इफ फंक्शन केस सेंसिटिव नहीं होता। जैसे हमने यहाँ पर कंडीशन में स्मॉल में आपका स्टडीफाई लिखा है, और जो आपका गिवन टेबल है यहाँ पर आप नोटिस करें, यहाँ पर देखिए स्टडीफाई किस में है, आपके कैपिटल ब्लॉक्स में। तो ये आपका केस सेंसिटिव नहीं होता। फर्स्ट पॉइंट तो आपको ये याद रखना है। अब आपके पास यहाँ पर कंडीशन थी स्टडीफाई, अब जहाँ जहाँ पर स्टडीफाई है उनको ये यहाँ पर रिटर्न कर देगा। टोटल यहाँ पर कितने स्टडीफाई हमने लिखे हैं, 3, तो इट विल रिटर्न 3। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो इस तरह से काम करता है आपका काउंट इफ फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पर हमने यूज़ किया है वाइल्ड कार्ड्स का।
काउंट इफ फंक्शन में हम क्या चीज़ यूज़ कर रहे हैं, वाइल्ड कार्ड्स। तो हमने यहाँ पर कंडीशन में क्या चीज़ यूज़ की है, वाइल्ड कार्ड्स। तो किस तरह से यहाँ पर वैल्यू रिटर्न होगी, हमने काउंट इफ फंक्शन यहाँ पर यूज़ किया, रेंज सिलेक्ट की A1 to C3 इस तरह से, और हमने यहाँ पर अपने वाइल्ड कार्ड्स का यूज़ किया और उसके बीच हमने एक अल्फ़ाबेट प्लेस किया है। अब ये वाइल्ड कार्ड किस तरह से काम करेगा, जो हमने वाइल्ड कार्ड के अंदर प्लेस की है वैल्यू, जैसे हमने प्लेस किया है y, तो ये अब जो गिवन रेंज होगी, जहाँ जहाँ पर भी आपको यहाँ पर y होगा, जैसे आपका इस वर्ड में आपका एक वैसे तो 2y है, पर यहाँ पर आपका सिर्फ सिंगल y ही मैच होता है। यहाँ पर भी आपके 2y है, पर सिंगल ही यहाँ पर मैच होगा। तो मतलब ऐसे कितनी वैल्यूज है जहाँ पर आपके y गिवन है, कितने वर्ड्स यहाँ पर है, जैसे आपका एक स्टडीफाई यहाँ पर है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, तो टोटल हमारे पास कितने y है, 3। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं इस स्टार के बदले जहाँ पर y गिवन है यहाँ पर मैं z प्लेस कर दूँ, तो इट विल रिटर्न नाउ 0। ठीक है, क्यों, क्योंकि आपका z कहीं पर भी मैच नहीं हो रहा। तो इस तरह से आपके वाइल्ड कार्ड्स भी काम करते हैं। तो इसी तरह से जो एक्सेल फंक्शंस की ऑब्जेक्टिव सीरीज है वो आती रहेगी, पर वो आएगी तब अगर आपका रिस्पॉन्स इसमें अच्छा रहा, तो ही एक्सेल जो सीरीज़ है इसको यहाँ पर कंटिन्यू किया जाएगा। तो अगर आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक यहाँ पर ज़रूर करें। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ लेक्चर एंड थैंक यू सो मच।